हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप अच्छे होंगे, बढ़िया है। सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की। आपका टाइम हो चुका है, बज रहे हैं शाम के 4। यहाँ पर हम 4 बजे डेली क्लास करते हैं और डेली मिलते हैं। आपका ये लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में आपको दिया गया है टेलीग्राम का लिंक, वो आप ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको हर एक क्लास की लिंक दी जाती है ताकि आप सभी को सारी क्लास की लिंक मिले और आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। क्या हमें पढ़ना है वो जानते हैं। टॉपिक हमारा बाल विकास का रिवीजन चल रहा है। हम बाल विकास पेपर 1 का फुली तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन कर रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक्स मैं अपने क्रम में करवा रही हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स आपके मैं डाउट वाले ले रही हूँ। आज ही मैंने यहाँ पर बीच में अधिगम के पठार का टॉपिक एराइज किया हो, जो कि आपके कमेंट बॉक्स में आया हुआ था कि यहाँ पर आपको गोलू उपाध्याय शायद कोई है, उन्होंने ये चीज़ भेजी कही है कि मैम अधिगम के पठार वाला टॉपिक करवा दीजिए, उसमें प्रॉब्लम है। सो मैंने आज ये वीडियो उनके कहने पर हो रहा है और आप लोग के एक दो और जो आए हुए हैं वो मैंने देखा हुआ है, वो मैं करवा रही हूँ। एक के बाद एक ही चीज़ें होंगी और आपका ये चीज़ इस क्रम में चलता जाएगा। तो डाउट टॉपिक का भी जो सेशन है वो भी होगा और जो मुझे करवाने हैं वो मैं करवाऊँगी। इस वक्त आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। आप में से अगर कोई पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम तक टिल डेट, जब तक एग्ज़ाम 1 मंथ नहीं है तब तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले। और टेलीग्राम से ज़रूर 1 मंथ ज़रूर कनेक्टेड रहिए, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ होगी तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन पहले वहाँ प्रोवाइड की जाएगी। अपनी अवेयरनेस के साथ रहिए, प्रॉपर तरीके से पढ़िए, रिवीजन करिए। सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं अच्छा हो रही है देखने के, टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं। राज सर हैं, उनसे लिंक वहाँ पर मिलेगा, आप वहाँ पर नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं। बस अगर अब वो अपना पूरा प्रोसीजर आपको बताएंगे, आपको उनसे अपने प्रॉपर तरीके से बात करके नोट्स को अपना ले लेना है और नोट्स को रिवीजन करना है, पढ़ना है, मल्टीपल टाइम देखना है। फर्स्ट एग्जाम को बहुत अच्छे से देना है, बाकी फिर धीरे धीरे हमें एक्सपीरियंस ज़्यादा जाता है और हम फिर करने लगते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की। यहाँ पर है अधिगम के पठार या सीखने के पठार का टॉपिक है, जिसको हम फुली डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्या है अधिगम के बारे में आपने पढ़ा है। अधिगम क्या होता है आप ये जानते हैं। सीखना कहिए या अधिगम कहिए, दोनों सेम है, दोनों में समानताएं हैं। अब पठार का मतलब क्या है कि दिक्कत, प्रॉब्लम्स, बाधाएं, समस्याएं। अब हमें ये जानना है कि जो अधिगम के साथ हमारे साथ जो बाधाएं आ रही, अधिगम में जो दिक्कतें आ रही, अधिगम में जो प्रॉब्लम्स आ रही, उनके बारे में हम क्या समझेंगे, कैसे जानेंगे, इन सब चीज़ों को जानते हैं फुल डिटेल में। तो देख सकते हैं, शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा आपको मैं एक इमेज दिखाना चाहती हूँ। कुछ इस तरीके से आप देखो। तो यहाँ अक्सर क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज़, कोई लेसन है, कोई कुछ और भी कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हैं, तो वो जो पढ़ने की स्पीड है, इसमें रफ्तार देखो बहुत तेज़ स्पीड में दिख रहा है। ये जो ग्राफ बन रहा है काफ़ी तेज़ स्पीड में। फिर हम जाते हैं यहाँ पर, हमें ये ग्राफ हमारा 1 हफ्ते में बनता है। फिर यहाँ से ये देखो, ये थोड़ा सा बेंड हो गया, सीखने की गति क्या हो गई, रुक गई। तो यहाँ पर आपका पठार इंक्रीज हो गया। मतलब आपने कोई कोई नया कोर्स लिया है, नई कोई चीज़ पढ़ी, नया सब्जेक्ट पढ़ा, आपने उसको 1 मंथ बहुत अच्छे से पढ़ा, लेकिन नेक्स्ट मंथ क्या हुआ कि आप में उसमें थोड़ा सा आप समझ गए कि चीज़ें उसमें क्या दी गई हैं, आप में ब्रेक ले लिया, आप में ब्रेक आ गया। तो ये जो ब्रेक यहाँ पर आपने लिया, ये आपका पठार है। फिर क्या हुआ, फिर कुछ दिन बाद आपने उसमें कुछ टेस्ट वगैरह हुआ, फिर यहाँ पे आपके फिर पठार में इंक्रीमेंट हुआ, आपका पठार खत्म हुआ, आपकी गति जो है फिर वो तीव्र हुई। फिर आप 1 महीने फिर किए, उसके बाद फिर आपको देखो फिर आपके पठार आ गई। तो इस तरीके से ये सीखने और अधिगम के पठार हैं, जो हमारे किसी भी कोई काम है, कोई प्रोजेक्ट है, या कोई वैसा कोई वर्क है, या पढ़ाई के संबंधित कोई भी चीज़ें हैं। तो वैसे सीखने की बात है तो कोई क्राफ्ट सीख रहे हैं, कोई और चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम जो शुरुआत में करते हैं तो खूब जोश रहता है, हम उस चीज़ को बहुत जोश के साथ करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम करते जाते हैं हमारे में पठार आना शुरू हो जाता है। तो यही है अधिगम का पठार, जो सीखने की प्रक्रिया के साथ जब तक आप सीख नहीं है तब तक ये आता है जाता है। फिक्स नहीं है कि हमेशा अगर आ गया तो जाएगा नहीं, ये आता है और जाता रहता है। इस तरह से हम सीखते रहते हैं और चीज़ें हमें हेल्प आउट करती रहती है। तो सीखने के तो पठार है, कहीं कुछ ना कुछ इससे ही संबंधित चीज़ें हैं, जो यहाँ भी नीचे मैं आपसे साथ पूरी डिटेल में बातें क्लियर करूँगी। अब आइए देखते हैं है क्या इसमें। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको 1 नंबर का बेसिक सा प्रश्न आपके कई सालों के पेपरों में पूछा गया है। ये आपका 1 नंबर में भी आ सकता है, आपके 2 नंबर में भी आ सकता है। कह रहा है कि अधिगम के पठार का अर्थ क्या है। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो या आप जान रहे हो, ये आखिर एक्चुअली में है क्या, इसकी वास्तविकता क्या है, आप इसके बारे में लिखिए, संक्षिप्त परिचय दीजिए। ऐसे प्रश्न आपको यहाँ पर पूछ सकते हैं, तो आप इसका उत्तर में देंगे
कि जब हम कोई नई बात सीखते हैं, कभी भी किसी भी एज में हम कोई भी नई बात सीख रहे हैं, हम सीखने में लगातार उन्नति नहीं करते हैं। जब हम कोई बात सीख रहे हैं, कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हर समय पॉजिटिव रिजल्ट पाएँ या प्रॉपर हमारी ग्रोथ हो। हमारी उन्नति कभी कम होती है तो कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत एक्टिव तरीके रहते हैं। कभी कभी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमें क्लास में ही समझ में आए, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको हम 10 टाइम पढ़ते हैं तब भी जल्दी समझ में नहीं आता है। तो वो हमारी ग्रोथ के ऊपर है, हमारे एक्टिव रहने के ऊपर है। कुछ समय बाद ऐसा ही अवसर फिर आता है और हमारी उन्नति बिल्कुल ही रुक जाती है। ऐसा अनेक कारणों से होता है। तो ये जो अधिगम के पठार हैं, इसका अर्थ क्या है कि जब हम अपनी लर्निंग कर रहे हैं, व्हेन वी लर्न, तो हमें वहाँ पर क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी स्टार्ट करनी पड़ती है। तो हमें क्या होता है कि ये हमारे साथ डेली का होता है, कोई नया नहीं है कि आया रुका, आया गया ऐसा होता जाता है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। कि जैसे शारीरिक क्षमता, ठीक है, आपकी जो फिजिकल एबिलिटी उसके हिसाब से, आपकी जो मेंटल एबिलिटी उसके बेस पे, किसी प्रकार की थकान, सिर दर्द और ज्ञान अवरोध, जितनी भी दिक्कत ये चीज़ें आती हैं, ये आपके अवरोध का कारण बनती हैं। आपके पठार जो चीज़ें होती हैं उसका कोई ना कोई रीज़न होता है जिसकी वजह से ये पठार देखने को मिलता है। ये पठार कोई ऐसा नहीं है कि ये फिक्स्ड है कि आपको 1 मंथ के बाद ही आएगा। किसी को 1 हफ्ते पहले आता था, किसी को 2-3 दिन बाद ही आता था, ऐसा होता है। क्योंकि सभी के दिमाग की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है। कुछ अलग तरीके से समझता है तो कोई कुछ अलग तरीके से समझता है। तो ये है सीखने के पठार का अर्थ। अगर आपको प्रश्न बनता है कि क्या होता है, आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखिए, परिचय दीजिए, तो आप ऐसा वहाँ पर लिख सकते हैं। आगे बढ़िए। यहाँ तक क्लियर सभी को, ईच एंड एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इसमें एक छोटी सी परिभाषा मैंने इंक्लूड की है जो कि रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है ताकि आप याद कर पाएँ, या आप ये सेम परिभाषा वहाँ पर अगर पूछी जाती है तो आप लिख सकते हैं। क्लियर। कह रहा है कि सीखने की इस प्रकार की अवस्था, सीखने का, लर्निंग करने का जो ये एक ऐसा प्रकार है, ये एक जो अवस्था है, जो एक स्टेज है जिसमें सीखने की उन्नति रुक जाती है। सीखने की जो कैपेसिटी है उसमें दिक्कतें आती हैं। अधिगम वक्र ऊपर चढ़ने के साथ समांतर चलने, मतलब ऊपर तो चढ़ रहा है लेकिन चढ़ते चढ़ते वो समांतर चलने लगता है और अधिक देर तक कोई प्रगति नहीं दिखाई पड़ती है अधिगम का पठार, उसे हम अधिगम पठार कहते हैं। और जो समतल बन रहा है वो बनता चला जाता है, उसमें बहुत लंबे समय तक हमें कोई ऊंचाई या पठार देखने को नहीं मिलता है, तो वो अधिगम का पठार कहलाता है। तो इस तरीके से आप एक छोटी सी परिभाषा लिख सकते हैं। और आपको अगर एक नया नंबर लेना है, मतलब आपको 2 में से 2 पूरा नंबर चाहिए, तो आपको ऐसे ये छोटा सा फिगर भी बना देना होगा। आपके इस पूरे कंटेंट्स को, जो आपने पूरा कंटेक्स्ट लिखा हुआ, इसके लिखने का जो तात्पर्य इस फिगर से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली मेरे सीखने का जो पठार है वो बच्चे को मालूम है कि ये क्या है। क्लियर। आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं फर्दर टॉपिक्स। अब यहाँ पर कुछ परिभाषा है, तो मैंने तो 2 ही परिभाषा आपसे यहाँ पर ली हुई है, ठीक है। अधिगम की परिभाषा और मैंने एक रॉस की परिभाषा ली है और एक अब मैंने स्किनर की परिभाषा ली है। रॉस की परिभाषा क्या है वो जानते हैं। रॉस साहब से आप मिले हैं, मैंने आपको मिलाया बहुत बार, इनके बारे में बहुत कुछ मैंने आपको बताया है। तो आज हम यहाँ पर ये भी जानेंगे क्या है। तो रॉस साहब ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पठार के लिए क्या कहा, अधिगम के पठार के लिए क्या किया, वो जानते हैं। पठार सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता है। पठार जो होता है वो सीखने की जो प्रक्रिया है, सीखने का जो प्रोसेस चल रहा है, चाहे वो कोई भी विषय, उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, सबसे इम्पॉर्टेंट वहाँ पर एक प्रोसेस तरीका है जो इस अवधि को सूचित करता है, जो इस टाइम ड्यूरेशन को इंडिकेट करता है, दर्शाता है या बताता है कि जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। ये दिखाता है कि सीखने की क्रिया, सीखने की जो क्रियाएं हो रही हैं उसमें आपकी उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है, उस चीज़ में हमें इस पठार से हमें अनुभव हो जाता है कि नहीं, दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है। एक छोटी सी बात, ज़रूरी नहीं है आए और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये ना आए, ठीक है। टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है SCERT के सिलेबस में, तो हम इस पर ज़रूर से डिस्कस एक बार कर लेते हैं। बात करते हैं स्किनर साहब की। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला, ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, अपने मत को सामने रखा अधिगम के पठार के लिए कि पठार क्षैतिज प्रयास है जिससे सीखने की उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। ये एक क्षैतिज प्रसार होता है जो पैरेलल तरीके से समांतर आगे जाकर आपको दिखाता है और सीखने की उन्नति का प्रत्यक्ष बोध तो बिल्कुल नहीं करता। इससे यह प्रतीत होता है कि आप कुछ भी वहाँ पर सीख नहीं रहे हैं उस समय के लिए, उस समय अंतराल में आप बिल्कुल भी कुछ भी अपना नया सीख नहीं रहे, आपका विकास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 2 परिभाषाएं, एक रॉस की और एक स्किनर की।
आपको मैंने यहाँ पर ले, क्योंकि ये परिभाषाएं ही ऐसी सेट में दी जाती हैं जिनसे कथन वाले प्रश्न बनते हैं, और कथन वाले प्रश्न आप देखते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। क्लियर? चलिए इसी के साथ क्लास को करिए लाइक। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया, 10 मिनट की मैंने क्लास ली, फिर मैंने आपसे ये बात कही कि अब आपको फटाफट करना है लाइक। जिन्होंने अभी तक नहीं लाइक किया है वो पहले फटाफट क्लास को लाइक करें। चलिए, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है, क्योंकि आपके छोटे छोटे लाइक्स, आपके छोटे छोटे जो कमेंट्स होते हैं वो काफ़ी वैल्यूएबल, बहुत सपोर्टिंग होते हैं मेरे लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ये कॉन्टिन्यूटी आपके साथ बनाए रखूँ, 2022 बैच को मैं 2022 में एग्ज़ाम करवाऊँ, चारों सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स करवाऊँ मैं, तो ये काम आपको ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है? और मन से करना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं करना। लेकिन ये है कि आपको ध्यान रख के चीज़ें आपकी हो रही हैं, डाउट आपके क्लियर हो रहे हैं, तो लाइक तो बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानना क्या है कि हमने पठार का जो अर्थ था वो देख लिया, हमने पठार की 2 परिभाषाएं बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों की वो भी देख ली। नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हमें डिस्कस करना है, बात करना है, ये जानना है वो अधिगम के पठार के कारण क्या है। जो ये दिक्कत आ रही है, जिसका समस्या हमारे सामने, हर एक बच्चे के सामने खड़ा होता है, उसका रीज़न क्या है कि ये चीज़ें क्यों होती हैं, तो हम जानेंगे कि अधिगम के पठार के कारण क्या है। तो अधिगम आपको लिखने को आता है कि अधिगम के पठार के कोई 2 कारण लिखिए, कोई 3 कारण लिखिए, कोई 4 कारण लिखिए। तो आपको ऐसा 2 नंबर में पूछ सकता है, आपको 1 नंबर में भी आ सकता है, चाहे वो लघु उत्तरी हो, कोई भी कोई देख, लेकिन पूछा जाता है कि अधिगम के पठार के क्या कारण है। तो आपको पहला जो कारण लिखना है या बताना है वो आप बताएंगे प्रेरणा का अभाव। प्रेरणा का भाव, ठीक है? प्रेरणा का अभाव नहीं, प्रेरणा का भाव, प्रेरणा का भाव। अब इसमें क्या मतलब है, जो अधिगम के भाव से प्रेरणा कैसे रिलेटेड है, आइए जानते हैं। कार्य को सीखने में यदि प्रेरणा का भाव नहीं है, आपको कोई काम सीखना हो, उसमें आपको खुद उसको सीखने का बिल्कुल भी कोई भाव नहीं, आपका ना कोई सपोर्ट है, ना ही आपका कोई योगदान हो रहा है, ना ही आपका कोई मत है, अर्थात आप उस कार्य को, ठीक है, कार्य नहीं होगा, उस कार्य के प्रति प्रेरित नहीं है। मतलब ये प्रतीत हो रहा है कि जो आप वो काम करने जा रहे हैं या कर, उसके प्रति आप बिल्कुल भी प्रेरित नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है, तो पठार बनना शुरू हो जाता है। तब तत्काल से ही आपके पठार की जो वो एक शुरुआत है वो वहाँ पर हो जाती है, क्योंकि आप में जो भी चीज़ें आप सीख रहे हो सकता है कि पेरेंट्स के दबाव सीख रहे होगे, या इन्वायरमेंट को देख के सीख रहे होगे, या किसी और रीजन से आप सीख रहे होगे। जब तक आप उसमें खुद के अपने भाव को, अपना एफर्ट नहीं दोगे, कोई भी कार्य आपको इतनी आसानी से नहीं आ सकता है। तो पहला है प्रेरणा का भाव। अगर प्रेरणा का भाव नहीं है तो आप में पठार जरूर देखने को मिलेगा। दूसरा टॉपिक आइए, नकारात्मक कारक, निगेटिव फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारे अधिगम के पठार में एक बाधा का रूप क्रिएट करते हैं, बाधा के रूप में आते हैं। कैसे? रुचि का अभाव। अगर रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट की चीज़ दिख नहीं रही, तब आपको प्रॉब्लम होगी। ज्ञान का अभाव, आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है, आप सर्च भी नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ भी नहीं रहे, उसको ढूंढने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, तब आपको दिक्कत होगी। निराशा हो जाएगी, निगेटिविटी, आपके निगेटिव जो पॉइंट्स होते हैं, बातें होती हैं, वो आपके दिमाग में राउंड एंड राउंड चलती रहेंगी, तब वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। आप एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ के काम नहीं कर पाएंगे। थकान रहेगी, बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी कुपोषण से ग्रसित रहेगी, तो आप में थकान रहेगी। जब थकी तब तो थोड़ी सी भी अगर तबीयत खराब होती है, कुछ भी होता है, तो हमारा माइंड काम करना बंद कर, क्योंकि वो सारी एनर्जीज को ठीक करने में लगाता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम। आलस से घुसा हुआ है हमेशा, तो बहुत दिक्कत। लेजीनेस है एकदम। ध्यान भंग होना, आपका ध्यान बार बार बीच में भंग कर रहा है, आप पढ़ रहे हैं कुछ, दिमाग आपका कहीं और है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सामने वाला कुछ बोलता है तो हमारा दिमाग किसी और बात को सोचता है, तो हम उसकी बात, उस आवाज़ आती रहती है, हम सुनते नहीं कि उसने क्या बोला, और बाद में हमें जो है मजबूरी में हाँ 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 करना पड़ता है। ये मेरे साथ बहुत होता है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों में, मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं जो अननेसेसरी हैं, और मुझे उसको जानना भी नहीं है, यानी कि करेक्ट नहीं करना है, तो मैं उसको हाँ में ला देती हूँ और चुप रहती हूँ, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं होता है मेरे लिए। क्योंकि ये छोटा सा दिमाग होता है, उस छोटे से दिमाग में आप जितनी अच्छी चीज़ें डालोगे उतना आपका माइंड एक्टिव और अच्छा रहेगा, जितना निगेटिव डालोगे उतना निगेटिव रहेगा। परिवार की घटनाएं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमें इस तरीके से दिक्कत करते हैं सीखने के लिए, ठीक है। फैमिली कंडीशन वगैरह, आर्थिक स्थिति वगैरह, हमें तुम्हारे पठार में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, बड़ा बड़ा बैरियर के समान आ जाती है। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आई? और मेरी बात से मुझे लगता है कि आप सभी एग्री भी होंगे, क्योंकि आपने अभी अप एंड डाउन्स तो सभी ने देखे हैं। तीसरा, ये कार्य की जटिलता। कार्य की जटिलता मतलब कठिन कार्य, किसी कार्य की जटिलता भी अधिगम के पठार का कारण बन सकती है।
ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आपको ऐसी ही दिक्कतें हों हर वक्त, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो काम करना वही कठिन हो सकता है। मतलब कि कार्य कठिन होगा तो कुछ समय बाद सीखना संभव नहीं हो पाता, जिससे अधिगम हर काम हर एक बंदा नहीं कर सकता है। उसके अंदर अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी स्किल के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार जो काम होगा वो उस चीज़ को उतना बेटर कर पाएगा जितना उसको ज़बरदस्ती कोई काम करवाया जाएगा इन कंपेरिजन टू अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पर है कि कार्य अगर बहुत हार्ड है, काम बहुत हार्ड है, नहीं हो रहा है, बस का नहीं, तभी हम उससे क्विट करते हैं और फिर ये चीज़ें आती हैं। तो कार्य का जो एक बैलेंस है वो किस तरीके का, कितना बर्डन है, क्या चीज़ है, ये भी मैटर करता है आपके अधिगम के पठार में। आगे बढ़िए। तो 3 कारक मैंने यहाँ पर 3 फैक्टर अभी तक आपको शेयर किया, तीनों के बारे में पूरा डिटेल में बताया कि तीनों क्या कह रहा है और तीनों का क्या मतलब है। चौथा है सीखने की अनुचित विधि। आपका तरीका ही नहीं सही है। आप जो सीख रहे हैं तो आप अपना दिमाग लगा तो रहे हैं, लेकिन वो सही ही नहीं है। आप सही रास्ते से जा तो रहे हैं, लेकिन आप सही रास्ते से नहीं जा रहे हैं। इसके लिए क्या है कि उंगली की सहायता से गिनती गिनना, लिखने में कलम को कसकर पकड़ना, शब्दों को रुक रुक कर पढ़ना अनुचित विधि है। इस विधि को अपनाने में अधिगम के पठार बन जाते हैं। तो हम मतलब डायरेक्ट उंगलियों पर गिनती सीख रहे हैं, कलम को हम कस के टाइट कर पकड़ रहे हैं, शब्दों को रुक रुक कर पढ़ रहे हैं, शब्दों को रुक रुक कर पढ़ रहे हैं, तो ये गलत विधि है। आपको छोटी छोटी चीज़ पहले चित्रात्मक लिपि से स्टार्ट करना है, चित्र वगैरह बनाओ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर है टोटली ये समझना है कि जो सीखने या सिखाने की विधि प्रयोग की जा रही है, क्लासरूम हो, कहीं बाहर हो, प्रयोग में हो, किसी भी विषय में हो, अगर वो उचित तरीका नहीं है तो फिर पूरी बात ही गलत होगी और रिजल्ट भी आपको गलत देखने को मिलेगा। तो सीखने की अनुचित विधि में आप ये चीज़ें वहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं कि ये चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम काम करके ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखिए, तो है अभ्यास का भाव। थॉर्नडाइक ने सीखने में सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास को ही दिया। अगर थॉर्नडाइक की अगर हम बात करते हैं, थॉर्नडाइक के जितने भी सिद्धांत हैं, सबसे ज़्यादा फोकस उनका जो रहा है वो सीखने पर रहा है, सीखने पर रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस पर रहा है। यदि अभ्यास गलत तरीके से हुआ तो सीखने पढ़ा सीख, अगर आपकी प्रैक्टिस जो है वो गलत तरीके से हो गई, आपने गलत गाइडेंस के अंडर में कोई प्रैक्टिस कर लिया कर ली, तो आपके पठार में जल्द से जल्द आपको सीखने में आपके पठार आपको देखने को तुरंत के तुरंत तत्काल मिल जाएंगे। तो अभ्यास का जो अभाव है वो भी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्लियर? यहाँ तक सभी को कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। अगर कोई होती है तो ये वीडियो देखिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में, ये रिवीजन चल रहा है, बाल विकास की क्लास है, 50 नंबर का पेपर है, 40 क्वेश्चन है, 15 ऑब्जेक्टिव है, बाकी सभी लिखने को रहेंगे। तो इस तरीके से ध्यान रखिए कि अपना समय यूटिलाइज करिए, जो कि आपके लिए काफ़ी बेस्ट होगा। आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो हमने कारण देख लिया कि ऐसे ऐसे दिक्कतें आ रही हैं। तो कारण जब चर्चा कर लिया है, एक और है आवश्यकता के, मैंने कितना लिया है देखते हैं, 7 तक लिया। चलो, आवश्यकता के अनुरूप ना होना। यदि कोई कार्य है आवश्यक रूप अनुरूप नहीं है और उसे करने में रुचि ध्यान नहीं लगे, इससे पठार आना शुरू हो। जब कोई काम है आवश्यकता हमारी ज़रूरत के हिसाब से नहीं है, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ रहा है, फिर भी हमें अपना वहाँ पर टाइम देना पड़ रहा है, तो वो हमारे लिए अननेसेसरी होता है। तब भी हमारे सीखने में पठार क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हम उसको उतनी मन से लगन से नहीं सीखते हैं। एक ही कार्य को लंबे समय तक कर रहे हैं। आपके पठार का कारण ये भी है कि यदि एक ही कार्य बहुत अधिक समय तक किया जाता है तो कुछ समय बाद कार्य में वो रुचि और ध्यान नहीं लग पाता, जिससे अधिगम पठार बनना शुरू होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप देखते हो कि एक ही कार्य को वही एक ही साल से वहीं पर रह रहे हैं, एक ही साल से वही कर रहे हैं, हर साल हम एक सोचते तो हैं कर लेंगे, लेकिन करते नहीं। तो ये भी आपके बैग का कारण बनता है कि अरे हर साल तो कर रहे हैं, साल नया क्या हो जाएगा। तो हमें ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू हमारे दिमाग में आने लगता है जब तक हम उस गोल तक नहीं पहुंच जाते। तो ये भी एक दिक्कत की बात है कि इस तरीके से होता है। आगे बढ़िए, अब बात कर लेते हैं। अब इतना सब कुछ पढ़ लिया है तो निवारण उपाय क्या है, आखिर इनको कैसे मिटा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो सीखने के लिए समय को बांट दो। अगर आप कोई चीज़ सीखनी है तो पहले उसका समय बांटो। किसी कार्य को करना है तो उस कार्य को हम छोटे छोटे समय में डिवाइड कर देते हैं और इसमें अधिगम करता है उस कार्य में मन लगेगा जिसमें अधिगम के पठार उत्पन्न ना हो। और सीखने वाला जो लड़ना होगा वो उसी तरफ को जाएगा, उस तरफ सवाल लगाएगा, सीखा जिसमें उसको प्रॉब्लम हो रही थी, ताकि उसका पठार जो है दूर हो जाए। क्योंकि यही एक उपाय है जो वहाँ पर समय को बांट करके उसके इस दिक्कत को दूर करने के लिए किया गया है। दूसरा जो है उत्साह के साथ अधिगम। खुश मन से सीखो। खुश मन से कहते हैं कि खुश रहेंगे आप सभी, मस्त स्वस्थ रहेगा तो आप सही तरीके से सोच पाएंगे, उस पर काम कर पाएंगे। हम किसी कार्य को करने में उत्साह की आवश्यकता होती है, क्योंकि उत्साह के साथ बहुत सारे कार्य सरल हो जाते हैं और जल्दी भी हो। जब एक्साइटमेंट रहती है तो देखो भूख प्यास सब बंद हो जाती है। उससे क्या होता है कि हम कम समय में अच्छी चीज़ को ग्रैप्स कर लेते हैं और सोल्यूशन निकालने का पूरा प्रयास कर लेते हैं और हमें अंततः सोल्यूशन मिल भी जाता है। नेक्स्ट आइए तीसरा, पाठ्य सामग्री का संगठन। आपकी जो सिलेबस है, जो कैरिकुलम है, उसके संगठन का भी प्रभाव है। तो हम सीखने में हमें पाठ्य सामग्री का संगठन लेना चाहिए। अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो जो टेक्स्ट है, बुक्स है, डिक्शनरी, उनकी हेल्प लीजिए। जैसे कि
यहाँ पर आप देख जिसमें कि हमें जो है पाठ को पढ़ना और बहुत सारी किताबें नोट साथ रख लेने चाहिए। जैसे बाधाएं ना अधिगम का पठार तो बिल्कुल ना बने। अगर कोई दिक्कत हमें अटक रही है या प्रॉब्लम कुछ भी हो रही है तो हम उसका तत्काल सोल्यूशन निकाल कर उस काम को बेस्ट से बेस्ट और बेहतर कर पाएँ। चलिए फ्रेंड्स, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा, शिक्षण विधियाँ परिवर्तन। आपकी जो विधियाँ हैं उनमें परिवर्तन ला दो। बीच बीच में शिक्षण विधियाँ परिवर्तन करना चाहिए ताकि बच्चे के अधिगम को उबाऊ न, बच्चे ऊब जाएंगे। टीचर ऊब जाए तो बच्चे तो जाहिर सी बात है कि ऊब ही जाएंगे। तो शिक्षण विधि में परिवर्तन करने से अधिगम में पठार नहीं होगा। शिक्षण विधि में आप चेंजेस कर रहे हो, कुछ नया करने की सोच रहे हो, उनको कुछ नया तरीके से पढ़ाने बताने की सोच रहे हो, तो वो पठार बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। प्रेरणा तथा उद्दीपन, यदि किसी कार्य को करने की प्रेरणा मिले, कोई काम करना है उसके लिए आपको फुली मोटिवेटेड हो, घर से भी सपोर्ट मिल गया कि जाओ बेटा जाओ, तुम करके आओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हेल्प करूंगा, तो किसी भी प्रकार का उद्दीपन हो तो कोई लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद करता है और पठार नहीं आने देता है। क्योंकि उससे क्या होता है कि आप फुली मोटिवेटेड रहते हैं, आपको प्रेरणा मिली रहती है, आपका एक गोल रहता है, आप उस गोल तक पहुंचने के लिए उसको जैसे भी तैसे करके वहां तक पहुंचने का पूरा प्रयास करते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में करना चाहूँगी ओवर। 20 मिनट की आपकी क्लास हुई है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अधिगम के पठार का जो टॉपिक है गोलू, आपका ये क्लियर हुआ। मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये पठार का टॉपिक क्या है, इसमें क्या बातें कही गई और किस तरीके के प्रश्न आपको लिखने को आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो आपको मैंने यहाँ पर सब कुछ बता दिया। तो ये करते हैं आज की क्लास को ओवर। आपकी और जो क्लासेस है वो सेम टाइम पर होगी। आज आपकी 9 बजे वाली जो क्लास होती है वो होगी। ठीक है, और आपको इसी चैनल पे होगी। बने रहिए, देखते रहिए। कोई दिक्कत होती है तो मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।